मेरा शुभकामनाएं। मैडम तो थोड़ा बहुत बोला है कि सर आप नया लोग भी है आया हुआ है, उन लोग का भी थोड़ा सब्जेक्ट बता देना, कुछ कुछ समझाने का रहेगा। तो चलो, आप सबको सुप्रभात, बहुत बहुत सुप्रभात। अंजल सुरेश जी, आपको बहुत बहुत वेलकम, और दिवाली का सभी को आप शुभेच्छा आप लोगों को। और आपने हमारा विनती मान्य किया और इस प्रोग्राम को आप आए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो है एजेंडा हमारा ध्यान का अमावस्या ध्यान है। कल हमारी सोमवती अमावस्या थी और हमारा एक दिवाली का त्योहार भी चल रहा है। और आज से कार्तिक मास शुरू हो रहा है। और कल तो अमावस्या थी, लेकिन आज हम ध्यान कर रहे इसका कुछ विशेष पर्पज है। क्योंकि हम तो प्रतिपदा मनाते हैं, उन हमारे सब साधकों को पता है कि आज के दिन का बहुत संकल्प के लिए बहुत पावर रहती है। और जो भी हम संकल्प करते हैं उससे नेचर से हमको पावर मिलके हमारे संकल्प के ऊपर जब ध्यान किया, अभी देखिए 10 साढ़े 10 से स्टार्ट होगा, तो ये ऊर्जा उधर से आ रही है। और एंजल सुरेश जी ने भी बहुत कनेक्शन करके ये टाइम निकाला है। तो कुछ अलग पर्पज रहते हैं। और आज सुरेश जी जो ध्यान लेने वाले हैं, वो अष्ट ऐश्वर्य और समृद्धि, इसके ऊपर ध्यान ले रहे हैं। क्योंकि परसों ही लक्ष्मी पूजन हुआ, लक्ष्मी का पूजा हम उसके लिए ही करते हैं। तो मैं आज सुरेश जी को विनती करती हूँ कि आज थोड़ा सा हमको आपका ध्यान भी दीजिए और ध्यान भी लीजिए, ताकि दोनों हमको मिल जाएगा। एंजल सुरेश जी के बारे में आपको तो पता है, पर्टिकुलरली पहले ये इंजीनियर थे। प्रोफेशनल लाइफ उन्होंने अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में हायर लेवल से जॉब किया है। और ऐसे सिचुएशन से वो सब हिमालय में जाके साधना किया, उन्होंने संन्यास लिया है। और उनका जो आश्रम है हैदराबाद में, बाबा महावतार बाबा जी का आश्रम, उधर मैं जाके देख के आई हूँ। बार बार ये हिमालय में जाते हैं, उधर उनका आश्रम बांधने का चल रहा है। जल्द ही हम उधर टूर पे जाने वाले हैं, उधर विजिट दे के सब हमारा प्रोसेस करवाने वाले हैं। और मैं सुरेश जी को ये विनती करूंगी बाद में ध्यान के बाद, अभी आपका जो जाने वाले हैं आप प्रोसेस, आपका जो कुछ लेके जाने वाले हैं नवंबर एंड में, उसके बारे में आप बताइए। जिनको जाना है वो जा सकते हैं। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आप अभी शुरू कीजिए ध्यान। मास्टर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। भाई, मैडम को तो सब जानता ही है, उन्होंने काफी मेहनत कोशिश कर रहे हैं ये सब। आप लोग का सबका एक अ, जो कुछ आपका स्थिति है वो स्थिति आगे लेके जाने के लिए उन्नति का रास्ते पे सबका मतलब वो पत्री सर मेरा जो कुछ ये ज्ञान के लिए गुरु था, पत्री सर हमेशा बोलता था ध्यान करने वाला को आ, ये आपका योग और वैभोग दोनों भी मिलेगा। योग बोले तो आप जो कुछ आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, आप जो कुछ दिमाग से समझ पा रहे हैं दुनिया को, वो तरीका से आप कुछ नहीं पाएंगे। तो हम देख ही रहे सबको ऐसा ही अधूरा से ही और ये पृथ्वी छोड़ के चले जाता है। लेकिन वो जो लोग अधूरा से उसकी कोई भी इच्छा हो, कोई इच्छा भी अलग अलग तरीका का रहता है। वो जो कोई मूलाधार में रहता तो उसका अच्छा ही मुफ्त में कमाना, मुफ्त में जीना, मुफ्त का रास्ते ही चुनाना, ये ऐसा मतलब ये रिश्वतखोर कोई भी ये मूलाधार बोल सकते हैं हम। स्वादिष्टान में क्या होता है कि आपने कुछ खुद का स्वाभिमान से जीने का प्रयास करता है। तो मणिपुर का चक्र में स्थिति में रहने वाला को कुछ पब्लिक पे सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए, वो पूरा सबको विकसित करने के लिए वो उस रास्ते पे खुद को एक एलिवेटेड पाथ में अलाइनमेंट करने के लिए जो कुछ कोशिश करते हैं वो मणिपुर का रहता है। हार्ट चक्र अनाहत तो वो पूरा स्पिरिचुअल वो पाथ में मतलब सबके लिए, ना कोई उसका इच्छा का बियॉन्ड, कोई अपना दिल का जो कुछ सुख पाके सबको सुख देने का और सबका संतुष्ट होने का जो कुछ रास्ता दिखा सकता है, रास्ते में चलता है, वो अनाथ चक्र है। बाकी ऊपर तो हायर डायमेंशन से कनेक्ट होता है, बाद में बताएंगे। तो बेसिकली हमारा अर्थ में, अर्थ के एनर्जी थर्ड डायमेंशन में हमारा इतना तक की हमारा क्षमता है। तो क्योंकि हार्ट चक्र से हायर डायमेंशन शुरू हो जाते हैं, डायमेंशन हार्ट चक्र से ही शुरू हो। तो हमने अभी तक क्या प्रॉब्लम है,
90% मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ मूलाधार में ही पड़ा है। भले उन लोग कोई भी काम कर रहे हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, कितना भी कमाई है, उसका मूलाधार में रहता है कि वो हमेशा रास्ता शॉर्टकट ढूंढने वाला, ना कोई मेहनत नहीं करता है, कोई ऐसा लॉटरी जैसा जिंदगी कुछ कमा दो, लोग को पूरा, उन लोगों को लूट लो, लूट के थोड़ा, पॉलिटिशियन सब वही करता है। तो लूट के खुद का फायदा, खुद का फैमिली, मतलब एक जानवर जैसा सोचने वाला मूलाधार में ही रहता है। स्वादिष्ट में स्वाभिमान, अभी स्वाभिमान ही अभी हमारा सोसाइटी में महान जैसा दिख रहा है आजकल। कोई भी आदमी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्वाभिमान हो, वो अच्छा से जीता है, तो उसका इतना अहमियत नहीं देते हम, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल लेवल में हम सोचते हैं कि स्वाभिमान को वो काफी अच्छा धार्मिक इंसान करके हम समझ समझ लेते हैं, लेकिन वो धार्मिक नहीं है, स्वाभिमान है। वो धार्मिक बनने के लिए हार्ट चक्र तक पहुंचना पड़ेगा। तो मतलब स्पिरिचुअल, नॉट बोले तो रिलीजियस होते हैं। रिलीजियस आपको स्वाभिमानी बना सकते हैं, बस कोई भी स्वाभिमान का अच्छा स्वाभिमान उसको स्वादिष्टान चक्र का लायक ही बनाएगा, कोई रिलीजन का आगे नहीं जा पाता। तो उसके ऊपर मणिपुर चक्र बोले तो यही सा, वो मटेरियल एस्पेक्ट में कोई अच्छा सोशल वर्क बोल सकते हैं। वो जब त्याग किया पूरा जिंदगी को, अच्छा एनजीओ चलाया, उन्होंने पूरा जिंदगी भर मेहनत करके सब लगा के उन्होंने कुछ किया है, मतलब वी कैन से दैट। अब एक अच्छा एग्जांपल है गांधी जी। महात्मा गांधी, या महात्मा तो टाइटल दे रखा है, लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में वो मणिपुर चक्रा का ही लायक है, क्योंकि कोई भी वो सोशल रिफॉर्म्स लेके आया, कोई नेल्सन मंडेला हो, ये सब लोग, मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में इन लोग सब मणिपुर तक ही पहुंच जाए, तो उसका ऊपर अनाहत चक्र में पहुंच जाए, तो हम कोई भी गुरु, साधु, संत, सदगुरु, ये कोई भी हो, लोग पृथ्वी में वो अनाहत चक्र का रास्ते पे ही वो जो कुछ सब खोदा है, नया नया चीजें समझा, वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इंसान को ना, ये काल चक्र में बाहर निकलने के लिए, ये जो कि रूटीन कार्मिक कर्मा नहीं, और कर्म तो हम कोई कर्मा का रास्ते पे भटक ना हो, कर्म से बाहर निकल के मुक्ति मोक्ष मार्ग को जो कुछ रास्ता दिखाने वाला, वो जरूर अनाहत से, अनाहत और अनाहत को ऊपर वाला ही रहेगा। वो इसीलिए हमने इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं सोचने का। अभी मैं बोल रहा ना, अभी व्यवहारिक मतलब भौतिक रूप में लोग जोड़ा हुआ है संसार में, जो कुछ माया चल रहा है, माया इतना गहरी है, हम सबको हम कॉपी पे पेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं। खुद का जो कुछ हम में जिस मकसद से आया, जो कुछ हम पाने के लिए आया, हमारा एक्चुअली हमारा रोल क्या है लाइफ में, हमारा जो कुछ करने के लिए जिंदगी में प्लान करके आया, वो सब कोई समझने को तैयार नहीं है। वो जस्ट लाइक ए जोम्बिस, सब सब लोग कर रहे हैं, ये भी करते जाएंगे, सब पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी अच्छा पढ़ाई कर लेगा, सब फॉरेन जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन वो कमाएगा कमाएगा बाद में क्या है। वो ऐसा हमारा पास बहुत केसेस में काउंसलिंग करता हूँ अभी तक, ज्यादा ही लोग किया होगा, 1000 लोग भी, 1000 के ऊपर ही होगा। मैं 10-12 साल से मैं एक्सपर्ट इन काउंसलिंग, काउंसलिंग से भी काफी कुछ प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीका से मैं लोग को समझ पाता हूँ, उसको आरा को समझ पाता हूँ, ये प्रॉब्लम्स उसको एक्सप्लेन करूंगा, वो उसके हिसाब से फिक्स हो जाता है 100। तो कोई भी गए उधर, मतलब साधना, उसको साधना दे से अब मैं डेफिनेटली हम रेकमेंड करते हैं, तो 1 महीने के लिए करने के लिए 100% फिक्स हो। मैं पहले वो काउंसलिंग में 50% तो हमको रिजल्ट आता ही है, मतलब समझ जाता है उसका रास्ता क्या है, इसका क्या किधर भटका हुआ है। मेरे एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, पूरा दुनिया मूलाधार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जितना प्रॉब्लम्स हो, भले यूएस में चले गए, अच्छे से सेटल हो गया, फिर भी वापस वो मतलब पहले एक छोटा जाल में था, वो बड़ा जाल में जाके गिरा है। लोग हमेशा बोलते हैं कि वो फ्री लाइफ में नहीं हो सकते, फिर वो भले वो यूएस नहीं गया, ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, भले उसका रास्ता है, वो कैसा भी जी लेगा, कितना भी इनकम आता, तो वो भी छोड़ के वो कुछ भी कर पाए, तो कैसा फंस जाता है सोसाइटी का ये जाल में, मतलब वो दिखाने के लिए, नहीं तो सेटिस्फेक्शन सब के लिए। दिस इज नॉट ए लाइफ, उसको क्या बोलते हैं हम, मैं सर्वाइव, सर्वाइव, एवरीबडी इज ट्राइंग टू सर्वाइव, नोबडी इज नॉट इंटरेस्टेड टू लिव ए लाइफ। लाइफ आपको, इसीलिए मैं, वी आर द लाइफ कोचेस,
स्पिरिचुअल अभी मैडम हो, मैं हूँ, दे आर द लाइफ कोर्सेस, मतलब जीवन जीने का कला सिखा रहे हैं। संतुष्ट, हैप्पी, हार्मोनी, पीस एंड जॉय। जब तक आप जिंदगी में हैप्पी, हार्मोनी, पीस एंड जॉय नहीं रहते, तो आपको ये कालचक्र में ये कर्म आप बनाते रहेंगे। कर्म का अंदर खुद ही आपका रास्ते पे आप खुद ही खोदते रहेंगे। वो खोदने वाला उसमें गिरते रहेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। कभी कभी आप इतना खोद के रखा था, वो सब भराने के चक्कर में जिंदगी भी चले जाते। तो ये एक जाल में फंसा हुआ है पूरा। जाल से निकालने का एक अच्छा रास्ता, क्योंकि ये जाल बनने का एक ही माध्यम है, माइंड है। इसलिए मैं सब माइंड गेम्स बोलते हैं। वर्ल्ड इज ए इल्यूजन, साइंटिस्ट भी, क्वांटम फिजिक्स वो प्रूव किया है, दिस इज ऑल इल्यूजन। हमने इल्यूजन में आए है, तो ये सब भ्रांति है, भ्रमा है। उसमें और क्या बनाने को जा रहे हैं फिर वापस। तो ये स्टुपिडिटी एंड फुलिशनेस, ट्राई करो, वो करो, उधर भागो, बाद में सबको दिखावट करो। तो इसको तोड़ने वाला, इसको तोड़ने के लिए काफी कुछ हायर सोल्स ने पृथ्वी में बहुत कुछ काम किया। जो भी यही काम किया, ये रास्ते पे वो बोलता है कि चुप, आप कितना भी लर्न किया, अनलर्न करो बोलते हैं। तो ये पहले मैं छोटी उम्र में जिड्डू कृष्णमूर्ति फिलासफी में भी यही पढ़ा था। तो कुछ आपने समझ रहे, आपका समझ है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, उसको पूरा निकाल के फेंक देगा तो मैजिक आपका जिंदगी में होना शुरू हो। मैं एक्चुअली मना भी करता हूँ मेरा प्रोफेशनल प्रोफाइल को हाईलाइट करने का जरूरत नहीं, लेकिन मेरा प्रोफेशनल हाईलाइट में बहुत बड़ा अब्रॉड में था, बहुत बड़ा जॉब किया, $12,000 कमाया, वो किया, ये सब बोलने से क्या होता है, उसको अट्रैक्ट होके लोग आते हैं ना। मुझे लगता है वो उन लोग से कोई फायदा नहीं होते थे दुनिया में। जो कुछ हार्ट गाइड करते हैं, आपके इनर कॉन्शियस गाइड करते हैं, उन लोग, मेरा 1,000 लोग जरूरत नहीं, 10 लोग आएगा तो भी वो 10 लोग का ऊपर मैं जितने एनर्जी शेयर करूंगा, उन लोग का थ्रू बहुत कुछ दुनिया ही ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अ, द्वैत में एक बात बोलता रहते हैं, द्वैत में पहले बॉडी मठ में था, इस्कॉन का भी वो इतना इज नॉट एट ऑल प्योर सोसाइटी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। मेड बाय द फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के हमेशा लॉजिक ही रहते हैं, लॉजिक में कभी भी मैजिक नहीं होता। इज एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ दी घोड़ी मठ करके हमारा सनातन धर्म। परीक्षित महाराज से भी वो एक लीनेज था उस टाइम से, एक गुरु से एक गुरु ऐसा जैसा पास किया हुआ है, वो सनातन धर्म से आया हुआ है। उसी में उसको हम गौड़ी मठ बोलते हैं। गौड़ी मठ का आखिरी गुरु, लास्ट लास्ट पे वो उसमें पूरी गोस्वामी महाराज, उससे मैं इनिशिएशन लिया था। मैं विशाख, मेरा 25 ईयर्स अराउंड इज अ लास्ट। क्योंकि ये सनातन धर्म परीक्षित महाराज से, जब से ये वो सूर्य ने ब्रह्मा ने नहीं, सूर्य ने वो नारद को बोला था, नारद ने परीक्षित महाराज को दिया था ये डिवोशनल भक्ति का एंड के लिए। क्योंकि उसमें आपको ये भी आएगा, मतलब इट्स बिग लीनेज, बड़ा लीनेज है। अब वारकरी का गुरु है, तो तुकाराम भी यही लीनेज में था। क्योंकि उन्होंने उसको भक्त तुकाराम का गुरु चैतन्य महाप्रभु करके, उन्होंने आके भक्त तुकाराम का अ, भक्त तुकाराम का दिया होगा, नहीं तो उसका भक्त तुकाराम का गुरु को जो कुछ उसको इनिशिएशन दिया उसको दिया होगा। इट इज व्हाट लीनेज में बोलता है कि ये चैतन्य महाप्रभु को एक ब्रांड करके यूज करके, लेकिन तो अब कृष्ण भगवान को ब्रांड यूज करके कल्ट बनाने का प्रयास चल रहा है। इसका कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन असली इसका हमारा सनातन धर्म गौड़ी मठ कर, गौड़ी मठ अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं है, लुप्त हो गया था। लेकिन उसको उसको रिवाइज किया है, ऑफ कोर्स सर ने उसको थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ प्योर फॉर्म, इज कॉल्ड ए रिलीजियस फॉर्म में, थोड़ा कल्ट में लेके जा रहा है। कल्ट बोले तो ये बिना और कुछ नहीं है, आप ये समझ लेना चाहिए। आज यही बोलना चाह रहा था मैं, यही इम्पोर्टेंट। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ इज द वे, दिस इज द गेट, मैं बोल रहा हूँ वही सत्य, और कुछ दुनिया में सत्य नहीं है। लेकिन मैं जो कुछ बोल रहा हूँ यही मुक्ति मोक्ष का मार्ग है, और कोई मुक्ति मोक्ष का मार्ग का रास्ता ही नहीं है। कोई भी ऐसा, कोई भी हो, कोई भी ऐसा एम्फसाइज करता है, बिना और कुछ नहीं है। अब यही रास्ता है, मैं जो कुछ बोलता हूँ वही प्रामाणिक है, वही अल्टीमेट सत्य है। आप किसी से भी आप
दूसरा रास्ते पे जाएगा तो गलत है। नो वन कैन एंडोर्स लाइफ, क्योंकि ऐसा एंडोर्स कहीं नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक्चुअली सेलेस्टियल लेवल में जाएंगे तो कॉस्मोस में देयर इज अ मल्टीपल यूनिवर्सेस है, में अनगिनत यूनिवर्सेस करके हमारा भागवतम में एंडोर्स किया है, अनगिनत यूनिवर्स। भी साइंटिस्ट लोग भी बराबर बोल रहे हैं कि इज अ नो, हम बोल नहीं सकते, शून्य शून्य में आप तो कितना ढूंढेंगे उतना यूनिवर्स में। आफ्टर ऑल हमारा योगी यूनिवर्स है, उतना यूनिवर्स में आफ्टर ऑल उसमें अनगिनत, आप ऐसा करोड़ों का गैलेक्सी में हमारा एक छोटा गैलेक्सी में, उसमें करोड़ों करोड़ों का नक्षत्र राशि पे हमारा एक नक्षत्र, नक्षत्र बोले तो उसमें काफी हम प्लानिटरी सिस्टम भी है। हमारा बाजू वाला प्लानिट मार्स को अभी तक हमारा सिर्फ हमारा पृथ्वी का तरफ से हमको सबको जानते हैं, सब जो कुछ पृथ्वी में जितना भी पैदा हुआ अभी तक लाखों साल से, नो अनगिनत गिनत करोड़ों लोग को सबको जानते हैं। सब देख ही रहे कि सूर्य भगवान का पास चंद्रमा को देख रहे, चंद्रमा इज जस्ट ए सैटेलाइट, हमारा पृथ्वी को तोड़ता रहे, पृथ्वी का तरफ से चारों तरफ घूम। टिल टुडे हम उधर तक गया ही नहीं, चांद के ऊपर गया ही नहीं है। हम बाजू वाला प्लैनेट मार्स को कब जाएंगे पता भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको लाइट स्पीड से जाता तो भी उसका सालों लग जाएगा। तो उस लाइट स्पीड जाने का हमारे पास ना इन्वेंशन पहुंचा ही नहीं, हम ना लाइट स्पीड ट्रैवल करने का क्षमता हमारे पास, फिर सालों भर पहुंचने के लिए वो सोच ही नहीं सकता है। मैं आपको सब इतना बुद्धिजीवी है पृथ्वी में, हमने वो किया ये किया, इसको सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। व्हाट एक्सटेंड योर कॉन्शियसनेस, पूरा कॉस्मोस, फिर ये इतना बड़ा कॉस्मोस है, मतलब वो जो कुछ कॉस्मोस पे चलाने वाला कोई भगवान परमेश्वर बोलता है, तो परमेश्वर में ये कुछ नहीं है, नृत्य नहीं है, सोचने का भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। आपका स्टार में प्लैनेट दूसरा प्लैनेट जाने का सोच नहीं पाता, तो ये अनगिनत करोड़ों का स्टार, दूसरा बड़ा बड़ा स्टार है, इससे 10 गुना 1000 गुना का, ये 4 गुना 10 गुना नहीं, 1000 गुना का बड़ा स्टार से यू विल नो। अभी कोई भी, इसीलिए अरिस्टोटल बोलते हैं कि कोई बोल दिया कि मैं सब मेरा जानकारी है तो वो मूर्ख है, मूर्ख है, सच है, यही समझ लेना। कोई भी बोलेंगे, हम मैं इधर कोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी सत्य को सामने लेकर आने का जरूरी है अभी। जो कुछ सनातन धर्म छोड़ के कोई भी रिलीजन एंडर्स करता है कि मेरा ही ये भगवान, वो जीसस हो, अल्लाह हो, कोई भी है बोलेगा कि यही रास्ता और कोई रास्ता नहीं, तो वो मूर्ख है। दिस इज अ कल्ट। कल्ट बोले तो कल्ट हमेशा ट्रैप हो जाता है, कुछ डिमोनिक एंटिटीज को उसको ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि आपने ध्यान करेगा तो पता चलेगा, आप दिन दिन 2 3 3 4 दिन बैठो आपको सब दिखेगा, क्योंकि इतना एक्सपेंडेड है यूनिवर्स, उसमें हमारा कॉन्शियस का कोई गिनती नहीं है। बस इंसान का, पृथ्वी का कॉन्शियस का कोई सिर्फ गिनेगा भी नहीं, आप कॉस्मोस में हम गिन नहीं सकते। वी आर लिविंग लाइक ए चींटी भी नहीं है, मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ, चींटी भी नहीं है हम एक्चुअली कॉस्मोस के हिसाब से देखे तो। हमारे लिए चींटी भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। वी आर लाइक ए लिविंग लाइक ए एक ऑर्गन में रहने वाला बैक्टीरिया है, बस कॉन्शियस लेवल में। ऑर्गन बोले तो हमारा अंदर बहुत कुछ ऑर्गन है, एक ऑर्गन में रहेगा तो बैक्टीरिया दूसरा ऑर्गन में बच नहीं पाएगी, क्योंकि वो ऑर्गन का एनवायरमेंट, वो सिस्टम से ही वो बचेगा। वो ऑर्गन में जिधर पड़ा है उधर ही पड़ा रहेगा। तो आप क्या सोचेंगे, वो ऑर्गन दूसरा ऑर्गन को जाने का क्षमता नहीं है, उसको बचने का सवाल ही नहीं रहेगा, तो वो कॉस्मोस के हिसाब से हमारा रियलिटी भी ऐसी है कि हम प्लेनेट छोड़ के ऐसे ही सीधा जाके दूसरा प्लेनेट में जा ही नहीं सकते। एलन मस्क सब, हम कोई तरीके से बच नहीं पाए बैक्टीरिया। चींटी का तो ठीक है, समझ, उसको तो एक जगह से फ्रीडम से मर्जी से कोई जगह पे वो चल के जा सकते। फिर इसके लिए मैं चींटी का बात कर रहा हूँ, तो इसके काफी कुछ है, फ्लाई का भी बड़े बड़े ये पक्षी है, पक्षी किधर से किधर भी जा सकते, वो एकदम फ्री विल में है, फ्रीडम में। इसके लिए हम आइडियोलॉजिकली सोचेगा तो थोड़ा उसको आप मेटाफोर से सोचेंगे, तो दिस बर्ड्स आर लाइक एंजल्स, इनकी कोई बाकी चीजें
जो कुछ जानवर है, हम उसको हायर एंटिटीज बोल सकते हैं। अर्थ में भी है हायर एंटिटीज, उसको हम अलग अलग, हमारा हायर, उससे भी हायर डायमेंशन एंटिटीज है, उसको गंधर्व भी बोलते हैं। जानवर में अच्छा श्रेष्ठ जानवर बोल सकते हैं। मतलब मैं रिलेट कर रहा हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। अभी ऐसा ऐसा, अभी हम तो कुछ नहीं है, हम तो एक अपना ही पागलपन बना के उसी में घूम के उसी में मर रहे हैं, फिर में जिंदा हो रहे हैं, फिर वही कचरा में मर रहे हैं, वही कचरा में जिंदा हो रहे हैं। वी आर लाइक, पूरे अर्थ में ऐसे ही यही चल रहा है। दैट्स वे देर इज, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देर इज अ डिमोनिक इन्फ्लुएंस अर्थ में रूल कर, माया बोलते हैं, माया का रूलर है, राक्षस है। तो इसके लिए इधर आप सोचता होगा, मैं इतना भी करने से मैं सब बुरा लोग को क्यों मौका मिलता है, बुरा लोग क्यों इधर जिंदगी जीता है, बुरा लोग को ये लाइफ क्यों मिलता है, बहुत लोग। दिस इज फिजिकल रियलिटी, वो लिमिटेड है, इसमें इस पर इसका एक लिमिटेड स्पेस से आप एक्सपेंड होना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, आपको जो कुछ इधर जगह में आपको प्रॉपर फिट नहीं होता है, आपको उधर सांस अच्छे से सांस महसूस नहीं कर रहे, आप वो कंफर्ट नहीं हो, इसका मतलब वो जगह आपका नहीं है, बस यही समझ रहे हो। क्योंकि आपने लग रहा है कि मेरा इधर सब बहुत खंगाल दिख रहे हैं, इधर पाप है, कुछ कोई सही आदमी नहीं है, इंसानियत नहीं बोलेगा तो आपने कहीं ना कहीं, यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग तो है ही, वो हो गया है। आप समझ लेना, आपका एबीसीडी स्टार्ट हो गया, यही समझ लें, क्योंकि आप समझ गया है, आपको लग रहा है दिल से इधर सही नहीं है, सब टेढ़ा है, इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, सब गलत ही चल रहा है, आपको लग रहा है, बोले तो दैट इज द रिंगिंग बेल, आपने समझ गया है, आपका एवेकन हो गया, जागृति अंदर से स्टार्ट हो गया, ये समझे उसका आपको, वो पता चल गया तो आपको खुशी बात है वो, आपने इधर का रियलिटी को समझना का क्षमता मिल गया आपको। लेकिन हम तो मुक्ति मोक्ष पाने के लिए, मतलब ये रियलिटी अच्छा, इससे भी बहुत बढ़िया रियलिटीज है, ऐसा नहीं, ज्ञान गिनत रियलिटीज है, ऐसा जरूरत नहीं इधर ही आप पैदा उस करके ही ये आलतू फालतू चक्कर में आप भागदौड़ करते हुए दो पेट के लिए, फिर पेट पे खाना, पेट भरने के लिए कुछ भी करते हो ना, ऐसा करने वाला साथ करना पड़ रहा है, ये सब आपको लग रहा है तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा डायमेंशन है। थर्ड, ये थर्ड है, हम थर्ड 3+ भी है, फोर्थ डायमेंशन भी है, उधर कोई जरूरत नहीं है, आना वाने का चक्कर नहीं है, इधर से भी शांति है, खुशी है, अच्छा लोग है, दिल दिल मांगने वाला, दिल देने वाला, दिल चाहने वाला, उधर कोई कंडीशन से नहीं, उधर इतना आप बिंदास से घूम सकते हैं, आप जो कुछ दिल का हो वही करते जाओ, वही काम करते जाओ, उसके लिए पूरा सपोर्ट है, पूरा उसके लिए आपको हेल्प करने वाला है, आपको दिल देने वाला है, आपको कोई दुख का सवाल ही नहीं है, आप हमेशा एक पीस एंड जॉय हैप्पी अर्निंग, जो भी ऐसा महसूस हमारे सबको कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो खूब उधर एंजॉय कर सकते, रियलिटी अर्थ से भी ब्यूटीफुल, अर्थ से भी काफी अच्छा नेचर है, अर्थ से भी अच्छा हर तरीके से सही एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, सही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो ऐसा सब कुछ है। इंसान तो उधर बहुत बढ़िया है, वो छोटा उम्र में आपका माँ का कहीं ना कहीं महसूस किया होगा, एक अच्छा लव एंड अफेक्शन उससे, माँ आपको जो कुछ दे रखा है, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने आपको डांटा होगा, उससे भी आपको माँ इतना अच्छा लगता है आपका, ये तो माँ ने तो आप किसी को, कोई अच्छा आदमी आपको प्यार कर किया है इतना जिंदगी में, कोई दादी दादा, उन लोगों से कुछ 10 गुना नहीं तो 100 गुना का प्यार देने वाला भरपूर लोग पड़ा हुआ है जगह पे, सब दिव्यवान है, सब महान है, लोग कहीं ना कहीं उधर एंजॉय करने के लिए ऐसा प्लेनेट है, आप ये भी अचीव कर सकते हैं, आप आपका नॉलेज की सबसे अच्छा दिव्य लोग भी है, ये सब, वो जब भी ये जगह सभी पहुंचेंगे, आप ये जगह से मुक्ति पाने से, ये जगह बोले तो जो कुछ आपका रियलिटी है, एग्जिस्टिंग रियलिटी, उस पे मुक्ति पाने से आपका ये आप मुक्ति पा सकते हैं।
ऐसा जगह पे अच्छा अच्छा काफी कुछ है। तो लेकिन रास्ता तो पहले तब से बनेगा, यही प्लेनेट अर्थ से क्योंकि आप इधर से निकलना है। मुक्ति है, मुक्ति बोलेगा तो क्या है? मुक्ति बोलेगा तो आपको दिल में ऐसा रहना चाहिए कि कोई डिटैचमेंट, मुक्ति का एक तरीका से हम डिटैचमेंट भी बोल सकते हैं। किसी से आप जोड़ा नहीं, आपका पोजीशन प्रोफेशन, आपको मेरा, मैं वो किया था ये किया था मेरा बुरा, वो हमने इसको बात बोलता है तो कि तेलुगु में बोलता है कि कहावत है, చెట్టు పేరు చెప్పుకొని కాయలు అమ్ముకోవడం। मतलब एक अच्छा, आपका आम में आपका अप्पूस मिलता होगा, इधर हमारा भी साउथ में काफी अच्छा अच्छा मैंगो से हम खुद लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम बोलते हैं कि वो क्या होता है, इसी के लिए नाम आया था। एक अच्छा अच्छा आम इतना अच्छे है, सुवर्ण रेखा ऐसा कुछ है, वो बहुत मीठा, बहुत अच्छा बढ़िया फ्लेवर रहता है, आप बोल नहीं पाते वो उसको, यूनिक फ्लेवर है। तो ऐसा डजन का ज्यादा ही फ्लेवर से इधर। नहीं, ये लोग क्या करेगा, आपको बेचने वाला उसका नाम बोल के दूसरा बेच देते हैं, उसका इतना थोड़ा कम होता है उसका, उसके लिए लोग हाइब्रिडाइज किया होगा, लेकिन नाम बोलेंगे सुवर्ण रेखा का, आप ये वही आम है करके पेड़ का नाम लेके उन्होंने बेच देगा फटाफट में, उसका सब कार्टून निकल जाएगा। लेकिन पेड़ का नाम बोलेगा बस, कोई भी ऐसा कोई भी तरीका, लेकिन वो बेचता रहेगा। मैं सोचता हूँ कि मुक्ति पाना यही है आपका। मैं कोई मेरा बैकग्राउंड का जरूरत नहीं बोलने का, अभी मैं बोले कहीं ना कहीं मेरा मेरे इन्फ्लुएंस से जीने को कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो था ये था। आपका पुणे में मैं ये भी बोलना सच बोलना चाहता हूँ, हमारा पत्री सर ने काफी बढ़िया मूवमेंट किया, वो इतना अच्छा गुरु है, मुझे पृथ्वी में इतना ढूंढने से भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने प्रेम तत्व ही सिखाया था। ना कोई उन्होंने कोई आ, पैसा इस्तेमाल नहीं किया, पैसा इस्तेमाल नहीं किया। बोला जीरो, कोई एनलाइटमेंट रास्ते पे कोई दीक्षा का जरूरत नहीं, कोई पैसा का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, उसका रूल्स में रखा था, नो मनी। अब में उन्होंने दूसरा क्या है कोई गुरु का ऐसा है, मैं अभी बोला है ना, कोई आम का पेड़ का नाम लेके आपका आगे बढ़ाने का मतलब, मैं वो संस्था से आया था, मैं वो पीठ का है, नहीं तो मेरा वो गुरु है, ये गुरु अच्छा गुरु है, बढ़िया गुरु है, हजारों साल जिया हुआ है गुरु है, उसका मेरा गुरु है। हमारा भी गुरु है, कभी सूफी सर का लीनेस का वो हिमालय में भी था काफी साल, प्रोफेसर के लिए, तभी इधर ही उन्होंने समाधि ली है। कॉन्ट्रैक्ट मालूम ही नहीं वो कितना से वो पृथ्वी में जिंदा हुआ है ना, ग्रेट है, लेकिन वो उसका नाम कभी लिया नहीं। ना कोई भगवान का नाम लेके, मैं श्री राम है कोई भी नाम लेके वो मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा। कोई शास्त्र को बेच के, मैं बेचना ही बोलता हूँ लोग को, अब कोई भी बड़ा पीठा अधिपति रहते हैं कोई भी है, भले वो अपना दिल से अच्छा काम करता तो ना कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं रहता था, हम इतना सनातन धर्म का इतना पीड़ा में हम आज पर आगे बिताता नहीं था, क्योंकि उन लोग भी शास्त्र को यूज करके अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, तब भी तो अच्छा अच्छा बोलने का उसका क्षमता से अच्छा गुरु बनना चाहता है। दूसरा, उसको किसी को भी शिष्य नहीं बिना कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, सब शिष्य को इतना सेवा करेंगे, शिष्य लोग इतना कूद डूब के पूरा पैसा उसको दे देंगे गुरु के लिए, समर्पण हो जाएंगे, वो बोलेगा समर्पण हो गया तुम्हारा, मुक्त हो गया, अरे हुआ नहीं है बस, उसका तो इसे आगे बढ़ाना है। तो शिष्य का बिना कोई नहीं है, संपत्ति सब लेता है वो, सब गुरु हमको जानता ही है ऐसा। मतलब ये ऐसा धार्मिक गुरु, मतलब ना कोई उसने ने पत्री सर ने पैसा को इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी को शिष्य नहीं बनाया, शिष्य वो बोलते सब गुरु है सब मास्टर है। उन्होंने ये बाद में ना कोई उसका शास्त्र का बीच के आगे नहीं बढ़ा, कभी कभी इसका ऐसा ही करता है, कोई शास्त्र का बोल बोल के डराता रहता है। शास्त्र में अलग अलग है, जिसका बिलीव है उसको ज्यादा गरुड़ पुराण बोलता होगा, गरुड़ पुराण में डरावन रहता है, आप स्वर्ग के नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे। स्वर्ग नरक में बोलते, गरुड़ पुराण में बोलता तो फिर बुद्ध भगवान बोला कुछ स्वर्ग नरक है ही नहीं है। अभी आपको इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट लगेगा कौन, क्योंकि विष्णु का हमारा पूरा पुराण में लिखा हुआ है, एक टाइम में बुद्ध भगवान करके हमारा नाइन्थ अवतार, नाइन्थ इंcarnation तो पृथ्वी में आएंगे करके बोला था।
तो उसके लिए वो मना नहीं कर सकते, वो विष्णु का अवतार ही है वो। फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं है, पाप पुण्य कुछ नहीं है, उसमें कोई नहीं, स्वर्ग नरक कोई बोलता तो आप अभी किसको मानेंगे? गरुड़ पुराण को मानेंगे? बाद में अभी लेटेस्ट वो लाइव आके बोल के किया था, बुद्ध भगवान को मानेंगे? तो इसके लिए क्या होता है ना, इस स्टेट ऑफ कॉन्शियस के हिसाब से ये अप्लाई होते हैं। आपको भौतिक रूप में मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर में ये रास्ते पे हम बहुत पूरा ये भौतिक का है, तीनों स्टेट ऑफ कॉन्शियस जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये चक्र के हिसाब से, ये पूरा मेटेरियल रियलिटी का रिलेट, ये मेटेरियल रियलिटी में रहने वाला कोई कल्ट को फॉलो करने वाला होता है, कल्ट फॉलो करने वाला मेटेरियल रियलिटी में ही रहता है। इन लोग के लिए स्वर्ग नरक रहेगा ही, क्योंकि उसका लिमिटेशन, उसका पृथ्वी है लिमिटेशन, फिजिकल रियलिटी में वो खुद ही रहना चाह रहे हैं, खुद ही खुद को ढकल देते हैं, ढकल दे रहे हैं उसमें, खुद खींच रहे हैं। तो बुद्ध भगवान ने दिया था दैट इज अ पाथ, इज अ हार्ट चक्र एंड अबो। फिर उधर का जब तक हार्ट चक्र था तो इज यूनिवर्स है, यूनिवर्स में ऐसा कोई नाटक नहीं है, नाटक तो इधर का ही है, फिजिकल रियलिटी का नाटक है। आत्मा का तो थोड़ी होता, आत्मा तो पूरा डिवाइन है, दिव्य है, दिव्य में कोई पोलैरिटी है ही नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ नहीं है उसमें, पोलैरिटी लेस है वो, क्योंकि सब दिव्य है, दिव्य इसीलिए बोलते हैं। दिव्य में, डिवाइन में कोई पोलैरिटी है ही नहीं रहेगा तो उधर ना कोई पाप नहीं है पुण्य नहीं है, सब उधर का आत्म का तत्व है वो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप माइंड के हिसाब से जो कुछ फिजिकल रियलिटी में खुद दखल देने के लिए जो कुछ प्रयास चल रहे हैं, दैट इज द आपका ड्युअलिटी, खुद को ड्युअलिटी के लिए अंदर खुद घसड़ना चाह रहे हैं, दैट इज अ रिलीजन एंड रिलीजियन कल्ट्स। ये आपको एक तरीके से बोलेगा तो क्या हो रहा है, दिस रिलीजन कल्ट्स आर टीचिंग यू, मतलब आपको खुद ये मेटेरियल रियलिटी में आपको, क्योंकि ये इसको ऐसा ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं चालान में नहीं मार सकते एक ही बार 8 चक्र में, वो चालान नहीं मारेंगे, काफी जन्म लगेगा ही कुछ अनुभव ज्ञान से आगे बढ़ने के लिए, कि वो लोग के लिए सही है। लेकिन जो कुछ ये प्लेटफॉर्म में आया, ध्यान का माध्यम पे आया, we are connecting, trying to connect the heart chakra through the, we are opening our space of eternal डिवाइन का तरफ से हमारा खुद को जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को, इसी के लिए 8 चक्र एंड अबोव जो कुछ लोग जाने का क्षमता है वो तरीका से उसका श्रद्धा और सौभाग्य भी पा सकते, उसको श्रद्धा रहेगा तो सब कुछ। आज का चलो अभी इसका टॉपिक कैसे लंबा होएंगे, आज मानो ध्यान भी करना है, आज आपको यही समझने की कोशिश, आपका ये पूरा प्रोसेस चक्र से काम हो, 8 चक्र इज पूरा कॉस्मोस के लिए कनेक्ट कर, इसीलिए वो क्या करती है, इट इज भौतिक का भू तत्व को भी वो रिप्रेजेंट करती है, पूरा डिवाइन से भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए और चक्र का एक अच्छा दूसरा भी है, एक यूनिकनेस, एक विशिष्टता, 8 चक्र को थ्रू आप दोनों भी अचीव कर सकते, क्या है, उसका आपका सौभाग्य भी मिलेगा उससे, पुष्ट भी मिलेगा, आयुर आरोग्य मिलेगा, अष्टैश्वर्य मिलेगा उसके साथ, ये साथ साथ में आपका योग भी, योग मतलब योग, योग मतलब ध्यान से योग और वैभव दोनों भी मतलब बैलेंस होगा। योग क्योंकि मैं इसके लिए दूसरे तरीके से भी समझा रहा हूँ कि हमारा एक एक चक्र का एक एक रिप्रेजेंटेशन रहता है, 8 चक्र का रिप्रेजेंटेशन है दुर्गा देवी, दुर्गा माता। दुर्गा माता इज ए केयर टेकर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, अर्थ में जितना भी संसार में है, हमारा संसार में जितना भी जीने वाला सभी पशु पक्षी सब कुछ में हो, तो सबके लिए शी इज द ओनली द माता है, दुर्गा मैया, दुर्गा, ये दुर्गा माता से आपको दोनों तरफ का मतलब हायर सेक्टर लोअर सेक्टर दोनों के लिए फायदा मिलता है, कि हम ध्यान करने से हम 8 चक्र को रीच कर सकते, वेयर इज देयर इज नो माइंड स्टेट, ये टाइम पे आपको एक एनर्जी ऊर्जा महसूस करेंगे जो कुछ आप, क्योंकि अभी आजकल हमने कर रहा है कि लक्ष्मी माता, ये अष्ट ऐश्वर्य देने वाला लक्ष्मी माता, वो मणिपुर से,
लक्ष्मी माता इज रिलेटेड टू द मणिपुर, क्योंकि आप दुर्गा माता को आप ऑटोमेटिकली उन्होंने कनेक्ट करने का प्रयास में उसका जब भी लक्ष्मी माता को बुलाएंगे, लक्ष्मी माता भी आपको खूब मतलब दुर्गा माता का मतलब इसे वेरी नियर। अभी अभी देखो ये क्या बोलते हैं ये थ्रोट चक्र विशुद्ध, विशुद्ध इज अ गायत्री माता, क्योंकि अपने हार्ट चक्र ध्यान का माध्यम से आप लक्ष्मी को भी आप अचीव कर सकते हैं, महालक्ष्मी। और ये हार्ट चक्र से गायत्री माता, गायत्री इज अ पूरा डिवाइन स्पेस, एंटायरली कॉस्मिक डिवाइन स्पेस को हम हमारा साथ जोड़ने वाले हैं, गायत्री माता है। तो ये आपको ये जो आज जो कुछ बोल रहे हैं फिलॉसफी अच्छा समझेगा तो इसमें दूसरा भी बोल रहा हूँ, हार्ट चक्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट चक्र का यही होता है कि उसका मकसद हम्म, तो अहिंसो परमो धर्म, जो कुछ हिंसा नहीं रहता है वही परम धर्म है। आपको परम धर्म का रास्ते पे ही आपको डिवाइन को पा सकते। मैं इधर ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई प्राणी को कोई तरीका का से हम कोई हिंसा करने का हमारा पास कोई हक नहीं है। डोंट किल एनी एनिमल्स, तो किसी किल तो छोड़ दो, किसी को तकलीफ नहीं देना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो करेंगे तो आपको जरूर उससे मैं मेरा प्रोसेस आपको कोई इतना काम नहीं करेगी। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द अहिंसा परमो धर्म। आध्यात्मिक के लिए अहिंसा इज द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है। हाँ, रिलीजियस कल्ट में चलेगा क्योंकि उसका मकसद ही अलग है, लेकिन डिवाइन पाथ में मुक्ति मोक्ष का मार्ग में आप आनंदमय जीना चाहता तो यूनिवर्स का एक ही रूल रहता है, आप जो कुछ देता है तो वही मिलेंगे। अब भले थोड़ा बहुत किसी के इंसान को भी कष्ट दे दिया तो भी चलेगा, लेकिन वॉइसलेस एनिमल्स जो कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, एनिमल किंगडम को नहीं सो पक्षी किंगडम को, पशु पक्षी के लिए कोई तकलीफ देना, दिस इज द 100%, मैं बोलता हूँ कि हाईएस्ट वायलेंस। दिस इज व्हाट, क्योंकि उन लोगों का बुद्धि नहीं है कि इंसान को भी कभी कब कुछ कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन इन लोगों का बिल्कुल वी आर द प्रोटेक्टर्स, क्योंकि आप आपको उतना बुद्धि नहीं रहता तो भी उसका बचाने वाला दुर्गा मैया है। उन्होंने उसको सब खिला रहे, उसको सब पाल रहे, तब भी तो वो सब जी रहे, कोई जॉब्स में नहीं जा रहे ना, कोई आपने इतना इंसान खुद इतना एक्सप्लॉइट कर रहा है कि उसको हर तरीके से उसको जिंदगी हराम कर रहे हैं, और फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ, फिर भी वो बच रहे हैं, जैसे आराम से जी रहे हैं। प्रोटेक्ट दुर्गा मैया कर रही है। आपको दुर्गा मैया का ब्लेसिंग चाहिए तो यू नीड टू help these voiceless animals and protect them, help for them, and at least इतना तो करो आप उसको, अलग से कुछ अलग से आपको करने का इतना ताकत नहीं तो एटलीस्ट डोंट ईट एनिमल फूड, इज ए डिमोनिक एनी कॉस्ट। डोंट ईट एनिमल फूड, इट्स ए डिमोनिक, क्योंकि इज ओनली एम्फसाइज इन द कल्ट्स, रिलीजियस कल्ट्स, डिमोनिक कल्ट्स, क्योंकि ये बिल्कुल सनातन धर्म में कोई तरीका का एम्फसाइज नहीं करते, कोई काषाय पहनने का कोई साधु संत योगी जैसे नॉनवेज खाओ करके नहीं। नहीं, रिक्वेस्ट है ये जिसको आज भी चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप कोई भी होता है कोई भी खाने वाला नॉनवेज तो तुरंत छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए, तब भी ये काम करेगा आपका ये आज का प्रोसेस। तो बाकी सभी आत्मज्ञानी ध्यानी लोग के लिए, सभी सहकारी लोग के लिए आत्मवंदन है। आई विश ये जो कुछ हम आज करने जा रहे हैं इससे आपको सबका खूब भलाई करे भगवान ने, ये प्रोसेस से आपका आपका ये आज का ये प्रोसेस से लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, तरीके से शुभकामना हो, आपका जिंदगी में खूब आपको जितना जरूरत उतना धन मिले, आयुर आरोग्य मिले, ऐश्वर्य मिलने के लिए आज ये जरूर आज काम करेगा। तो आप इसको हम ध्यान का माध्यम से माइंडलेस स्टेट पे ये आप महसूस करेंगे। प्लीज आप सभी लोग आंख बंद कर लीजिएगा,
जस्ट क्लोज योर आईज। मैं जब भी बोले तो तब तक आप मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, आपका जो कुछ बोलना दिल में बोलते रहना। टेक द मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम दिस डिवाइन स्पेस that helps you to heal from all diseases, and it will gives the खूब आपको हर तरीका का आरोग्य का, मतलब आरोग्य, मतलब संतुष्ट बनेंगे आप। सब कोई भी आपका बीमारी सब निकल जाएंगे आप हर तरीका से। वो भी आपका परिवार में भी अच्छा रिलेशनशिप बने, और उसके साथ आपका काफी खूब धन जितना जरूरत है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो सब विश यू ऑल द बेस्ट।